Hello, today we will discuss about a vacuole. This is our part 8 of the fundamental unit of life. एंड पार्ट 7 तक हमने कवर कर लिया है. बाकी कुछ ऑर्गेनल्स भी हमने कर लिए हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल, ये सारे चीज़ें हमारी हो चुकी. नाउ सो हियर vacuoles are a storage sac for a solid or a liquid content. Vacuoles are a storage sac for a solid and liquid contents. First जो है sac, what is sac? Sac is a hollow and flexible structure होता है. Resembles like a bag or a pouch. Resembles means वो बैग और पाउच की तरह होता है. अंदर से हॉलो होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है. तो डेट इज़ अ मीनिंग ऑफ सैक. तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक मतलब लाइक अ गोडाउन, जिसमें मटेरियल्स जितने भी सॉलिड लिक्विड कंटेंट जो भी है उसमें हम रख सकते हैं ऐसा. तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर अ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. Vacuoles are small sized in an animal cell while plant cell have a very large vacuole. ये जो लाइन लिखी है मैंने इसका जो मतलब है एंड आपको फिगर में मैंने पहले ही मतलब आपको मैंने दिखा चुका है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स का साइज़ है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज. Vacuoles are a small size in an animal cell, but in a plant cell have a very large vacuole because उसमें जो मटेरियल्स है वेस्ट मटेरियल्स एंड इसमें जो प्लांट्स जो है अपने खुद के जो यूज़ करने के लिए बाद में मतलब फ्यूचर में जो भी यूज़ करना है वो भी आइटम जो है इसमें ही रखते हैं. तो ये सारे चीज़ों की वजह से प्लांट का जो वैक्यूल रहता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल रहता है वो वेरी लार्ज रहता है. बट एनिमल सेल में फ्यू होता है, एक्चुअली नल होता है, उसमें होता ही नहीं है एंड ना के बराबर होता है एनिमल सेल में. बट प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ अ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है और ये MCQs में भी बन सकता है. तो द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल of some plant cell, not a plant cell, the central vacuole of a some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. सेल का जो वॉल्यूम है कुछ देखें तो अगर कुछ प्लांट सेल में ऐसा भी होता है कि जो सेल का जो सेंट्रल वैक्यूल होता है अपना, वो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम कवर कर लेता है. कुछ प्लांट सेल्स में सेंट्रल जो वैक्यूल होता है हमारा वो 50 to 90% तक सेल का जो वॉल्यूम है वो कवर कर लेता है कुछ प्लांट सेल में. सो यही लाइन लिखी है. इन अ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप. सेल सेप क्या होता है, मतलब इसमें पहले बोला है द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप. जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो फुल मतलब वो पूरा क्या होता है, सेल सेप होता है. तो व्हाट इज अ सेल सेप? तो सेल सेप इज अ फ्लूइड फाउंड विद इन अ वैक्यूल ऑफ अ प्लांट. सेल सेप क्या होता है, एक फ्लूइड होता है और सेमी फ्लूइड होता है आप जो कहें तो, या फिर फ्लूइड होता है फिर सेमी फ्लूइड होता है. तो वो क्या कहाँ रहता है, क्या बोलते हैं, विद इन द वैक्यूल. उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल सेप कहते हैं. ओके एंड दिस इज अ सेल सेप. दिस इज अ ये रहा पूरा सेल सेप, ये रहा पूरा सेल सेप. तो इन अ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप. सेल सेप क्या होता है, एक वो फ्लूइड होता है जो कि वैक्यूल के अंदर होता है ऑफ अ प्लांट सेल एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. व्हाट इज अ टर्जिडिटी? अगर आपने देखा होगा तो अगर व्हेन अ सेल में क्या बोलते हैं जब क्या बोलते हैं कोई भी जैसे अभी वैक्यूल्स इतना बड़ा है हमारा, लार्ज वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में, तो बिकॉज ऑफ डैट उसमें सेल में क्या होता है, प्रेशर जो है अपना बढ़ता है. तो डैट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डैट इज अ टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज अ स्ट्रेंथ. अगर बोले तो स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. तो रिजिडिटी इज अ स्ट्रेंथ एंड टर्जिडिटी इज अ प्रेशर मेंटेनिंग बैलेंस. और ये सारी चीज़ें जो है ये टर्जिडिटी में आती है. तो डैट्स क्या बोलते हैं, it provides a turgidity and rigidity to the cell. Now many substances of the importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. जितने भी important substance है, जितने भी many substance of the importance in the life, जो भी लाइफ में ज़रूरी है of the plant cell के, वो कहाँ stored रहता है, वैक्यूल में रहता है. तो many substance of the importance in the life of the plant cell are stored in vacuole. These include amino acids. अब देखो इसमें क्या क्या रहता है. तो these includes what, that is amino acid, sugar, various organic acids and some proteins. इतने सारे चीज़ें जो हैं इसमें रहती हैं, और भी रहती हैं बट ये आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं. नाउ इन अ सिंगल सेल
organism like a amoeba, जो उसका food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. अब उसका जो food vacuole होता है, एक्चुअली amoeba में जो vacuole होता है, एक्चुअली vacuoles के भी टाइप होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है that is food vacuole. अमीबा में जो वैक्यूल रहता है उसका क्या नाम है, फूड वैक्यूल. तो डेट कंटेन्स ऑफ फूड आइटम्स जो कि अमीबा ने क्या किया रहता है, कंज्यूम किया रहता है. तो इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अ अमीबा, जो उनमें क्या होता है, एक तो वैक्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है फूड वैक्यूल, और वैक्यूल्स के और भी टाइप होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, ये सारे टाइप होते हैं. तो जो अमीबा में यानी कि जो सिंगल सेल मतलब अमीबा में जो वैक्यूल रहता है उसका क्या नाम है, फूड वैक्यूल नाम है. तो फूड वैक्यूल में क्या रहता है, इट कंटेन्स ऑफ फूड आइटम्स जो कि अमीबा ने क्या किया रहता है, कंज्यूम किया रहता है. दैट अमीबा हैज़ अ कंज्यूम्ड, जो कि अमीबा में क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, फूड रहता है पहला तो, और ये फूड क्या रहता है जो कि अमीबा ने क्या किया है, कंज्यूम किया है. नाउ इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स जो हैं ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट ऑफ द सेल. अब सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, फिर सिंगल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हैव अ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स फॉर व्हाट, that play a important role because they are expelling excess water and some waste material from the cell. तो ये क्या करते हैं, they play a important role in expelling excess water and some wastage from the cell. तो ये एक तरीके से देखें तो ये एक्सक्रीशन की तरह से भी काम करता है. एंड एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, सेल में अगर एक्सेस वाटर हो तो उसको क्या करते हैं, ये वैक्यूल में डाल देते हैं. वैक्यूल में हम बाद में ले लेंगे ऐसा. तो सेल में अगर एक्सेस वाटर हो तो ये बैलेंस करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन अगर आपको पता होगा तो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्सेस वाटर और NaCl को लेके ये ऑस्मो रेगुलेशन, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन. तो ये सेम नहीं है, बट आप इतना समझ लीजिए कि अगर सेल में जो है अगर प्रेशर ज़्यादा वाटर का रहता है या फिर एक्सेस वाटर रहता है तो ये क्या करते हैं, उसको वैक्यूल में डाल देते हैं. देन अगर वैक्यूल से बाद में जरूरत पड़ी तो वैक्यूल से ले लेते हैं. तो ऐसा होता है. एक्सपेलिंग यानी बाहर निकाल देना, लाइक दैट. तो वो क्या करते हैं, उसको वैक्यूल में डाल देते हैं. नाउ सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल एंड सम वेस्ट, जितने भी ये ब्रेक डाउन ये सारी चीज़ें होती रहती है उसमें जो वेस्ट होता है तो वो क्या करते हैं, उसको वैक्यूल में डाल देते हैं. Now each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. The cell thus has a basic structural organization. अब ये जो लाइन है ना एक्चुअली ये जो लाइन है ये नीचे वाले से भी मैच करता है. ये जो लाइन है आपका, that line, each cell thus requires a structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. Thus the cell thus has a basic structure organization. ये वाला जो लाइन है एंड देन ये वाला लाइन है, ये दोनों एक्चुअली दोनों लाइन मर्ज करके लिखनी चाहिए थे बट ऊपर नीचे कर दिए, बट कोई बात नहीं, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा. तो इसका मतलब क्या है, इस सेल क्या एक्वायर करता है, अपना स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन. इस सेल के पास अपना स्ट्रक्चर होता है एंड एबिलिटी टू फंक्शन. और इस सेल जो है वो एबल है, क्या बोलते हैं, फंक्शन करने के लिए बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल और इंटरनल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. इसका मतलब ये होता है वो जो एक्वायर किया है उसने स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन, वो किसकी वजह से किया है, अपने खुद के मेम्ब्रेन की वजह से. एंड जो उसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स है लाइक और ऑर्गेनल्स, इंटरनल कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनल्स आर बोथ दी सेम. तो जो इंटरनल कंपोनेंट्स है या फिर अगर हम बोले ऑर्गेनल्स, तो इन दोनों के वजह से ये जो दोनों अपना स्पेसिफिक वे में काम करते हैं, तो इन दोनों के वजह से वो उसके पास क्या है, अपना वो एक स्ट्रक्चर एक्वायर किया है एंड एबिलिटी टू फंक्शन, वो आर एबल टू फंक्शन, वो क्या है, एबल है फंक्शन करने के लिए बिकॉज ऑफ द खुद का मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स जो कि उसके अंदर है. तो उनकी वजह से वो क्या, उसने क्या कौन सा एबिलिटी एक्वायर किया है टू फंक्शन करने का, और खुद के पास जो उसका स्ट्रक्चर है, जो खुद के पास स्ट्रक्चर है वो उसने क्या बोलते हैं, एक्वायर किया है. तो इसका बस मतलब यही है. एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेल जो एक्वायर किया उसने स्ट्रक्चर अपना एंड एबिलिटी टू फंक्शन, वो जो एबिलिटी है उसका फंक्शन करने का, बिकॉज ऑफ विच, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जो उसका मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेम्ब्रेन की बनावट है और जो ऑर्गेनल्स उसके अंदर हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट्स उसके अंदर है, उसकी वजह से वो सेल जो है एक मतलब अच्छे से वो फंक्शन कर पा रहा है, इसी वजह से. तो यही उसने लिखा है. तो इसने फिर उसके बाद कह रहा है द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन.
और इसने बोला कि द सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे क्या लिखा है, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लाइन को उसने पूरा नहीं किया, वो नीचे देखो पूरा किया इसने। तो दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर मैं इसको पूरा स्टेटमेंट अगर फुल करूं तो द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लाइफ और फॉर अ लाइफ। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सेल जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसी जो हमारा वैक्यूल है वो भी क्या है, इट इज़ द ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज इट हेल्प्स लॉट। बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस, सेल को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, लाइक अ रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। जब वेस्ट प्रोटीन जो है, जब ओल्ड प्रोटीन अगर समझ लो उसको नया प्रोटीन बनाना है, अगर उसके पास जगह ही नहीं है तो वो कहाँ बना के रखेगा, कहाँ स्टोर करेगा। तो डेट्स वाई वो वेस्ट जो भी ओल्ड चीज़ें या फिर वेस्ट चीज़ें जो उसके यूजेस की चीज़ें नहीं हैं वो उसको वैक्यूल में डाल देता है। तो उसकी वजह से फिर ये क्या करेगा, नया प्रोटीन बनाएगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको उसमें डाल देता है। तो अगर सेल ने अगर अपना वेस्ट मटेरियल कहीं थ्रो नहीं किया, कहीं एक्सपेल नहीं किया, तो उसकी वजह से उसमें क्या बोलते हैं, उसमें ऑक्साइड ये सब जितने भी ये CO2 या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जो कि हार्म करती हैं सेल को क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है मुझे एक्चुअली वहाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है इस जो वायरस नहीं बोलते हैं उसको एक वर्ड होता है जो इसका नाम है, तो मुझे वो वर्ड आया, डेट इज़ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी वो वर्ड होता है जैसे किसी भी चीज़ का अगर हमारे बॉडी में अगर एक्सेस चीज़ अगर एक्सेस हो जाए, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपाउंड जो अगर कुछ एक्सेस में हो जाए हमारे बॉडी में, तो वो उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। वैसे ही अगर सेल्स में कुछ एक्सेस हो जाए तो उसमें भी टॉक्सिसिटी होने का क्या बोलते हैं, चांसेस है। तो इसीलिए क्या, अगर हम लोग वेस्ट मटेरियल नहीं निकालेंगे, हम लोग एक्सेस चीज़ें नहीं निकालेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो इट हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक अ रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। ये सारी चीज़ें में हेल्प करता है, जो कि सेल्स की ये नीडेड चीज़ें हैं। अगर ये नहीं हुई तो सेल मे बी डाइड। तो इस वजह से ये बहुत हेल्प करता है। डेट्स वाई ये, जैसे कि सेल जो है हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ये जो हमारा वैक्यूल है वो भी एक क्या है, ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बताना चाहता है। एक बार फिर से मैं ये लाइन रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मिल जाएगी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सेल जो है वो एक्वायर करता है, क्या करता है एक्वायर, दैट इज स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। उसके पास एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है एंड वो क्या एक्वायर करता है, स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। वो फंक्शन करने के लिए एबल है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, वोन मेम्ब्रेन एंड इंटरनल कॉम्पोनेंट जो कि उसके इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल जो कि इंटरनल कॉम्पोनेंट से वो उनकी वजह से वो क्या सेल एक्वायर किया है, अपना स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। दैट्स वाई द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आगे ये लाइन को इसने कंप्लीट किया, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि वैसे ही ये जो वैक्यूल है हमारा वो भी क्या है, एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एंड जो वैक्यूल का देखो यहाँ पर आपको फंक्शन भी बता दिया है, ये मेन फंक्शन है, आप लिख सकते हो। वैक्यूल हेल्प्स इन द सेल टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। इसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, दैट इज क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, दैट इज एक्सक्रीशन भी बोलते हैं इसको। एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन, तो डेट इज डेट ऑल द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। तो ये लाइन यही यहाँ पर यही कहना चाहती थी। नाउ अब वैक्यूल ये रहा, ये देखो प्लांट सेल का कितना लार्ज वैक्यूल है, बहुत लार्ज वैक्यूल है। ये आपको एनिमल सेल में तो नल दिखाई देगा या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, या फिर दिखेगा ही नहीं, होता है या फिर बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो, डेट इज़ अ प्लांट सेल। इसमें देखो ये वैक्यूल है, दिस इज़ द वैक्यूल, ये वाला वैक्यूल है, ये जो है ना ये वाला वैक्यूल है, ये पूरा इतना पार्ट कवर किया है। दैट इज़ अराउंड, दैट इज़ अगर देखें तो 50 to 60% पार्ट तो यही कवर किया है। न्यूक्लियस को बल्कि और बाजू में कर दिया है इसने, थोड़ा साइड में कर दिया है, और वैक्यूल ने उसका न्यूक्लियस का भी क्या बोलते हैं जगह प्लेस ले लिया है। और अगर हम लोग ये तो हमारा प्लांट सेल था, और ये जो हमारा एनिमल सेल है, ये जो हमारा एनिमल सेल है, इसमें अगर देखें तो इसमें तो हमें जैसे लग रहा है, इसमें तो जैसे वैक्यूल ही नहीं है जहाँ तक हमें दिख रहा है। तो होता है
या फिर बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ है। नौ वैक्यूल का भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, और अब मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन बाउंड भी बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन एक्चुअली कौन ही बोलता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं, मतलब हाँ उसके पास मेम्ब्रेन है। और अगर दो मेम्ब्रेन है तो बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और अगर एक ही मेम्ब्रेन है तो बस मेम्ब्रेन बाउंड बोला तो समझ में आ जाता है हाँ एक ही मेम्ब्रेन है उसके बाद। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेट इज वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बीच का क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, एंड डेट ऑल जो है सेंट्रल वैक्यूल के इधर उधर डेट इज सेल शेप, क्या होता है वो सेल शेप होता है। तो दिस इज द प्लांट सेल वैक्यूल, ये क्या है, एक प्लांट सेल वैक्यूल है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक प्लांट सेल वैक्यूल है। नाउ वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट, एंड उसके बीच में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, और सेंट्रल वैक्यूल के बाजू में डेट इज सेल शेप, डेट्स। और ये आपकी एनसीईआरटी है जो कि हमने पढ़ चुकी। स्टोरेज सैक क्या होता है, देयर इज अ हॉलो एंड फ्लेक्सिबल दैट रिजेंबल्स लाइक अ बैग और पाउच। तो मतलब वो किसकी तरह दिखता है, बैग और पाउच की तरह दिखता है, एंड फ्लेक्सिबल होता है, हॉलो होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए सैक। एंड सॉलिड उसमें होता है, एंड लिक्विड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। एंड वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एंड वाइल इन अ प्लांट सेल वैक्यूल्स, यहाँ पर ये भी हम लोग ने पढ़ लिया, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एंड बट प्लांट सेल में क्या होता है, वेरी लार्ज वैक्यूल होता है। एंड देन सेंट्रल वैक्यूल जो होता है सम प्लांट्स में क्या होता है, अराउंड इट मे ऑक्यूपाइज अराउंड 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो ये सारी भी चीज़ें हम लोग ने कर ली थी। देन उसके बाद प्लांट सेल वैक्यूल क्या होता है, फुल ऑफ अ सेल शेप का हम लोग ने वो पढ़ा कि वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। सेल शेप मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है, जो कि किसके अराउंड होता है, सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड होता है। और प्लांट सेल में कितना ऑक्यूपाई करता है, 50 to 90% ये ऑक्यूपाई करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी यानी प्रेशर मेंटेन करता है, एंड देन रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल सेप भी हो चुका हमारा। एंड फिर क्या बोलते हैं, मैनी सब्सटेंस जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो प्लांट सेल में वो कहाँ स्टोर होती है, वैक्यूल में होती है। एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट, दैट इज अमीनो एसिड एंड शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। नाउ सम प्रोटीन्स, उसमें सम प्रोटीन्स भी आते हैं। नाउ इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। उसमें जो टाइप होता है वैक्यूल का क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। एंड कंटेन, उसमें क्या कंटेन, फूड आइटम जो कि अमीबा ने क्या किया रहता है, कंज्यूम किया रहता है। एंड नाउ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं जो कि प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट ऑफ द मटेरियल। जो एक्सेस वाटर रहता है सेल में वो एक्सपेल करने में हेल्प करता है, एंड सम वेस्ट मटेरियल जो कि सेल से बाहर निकाल रहता है उसको वैक्यूल में डाल देते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें ना, ईस्ट सेल हैज दस, एक इसका मतलब मैंने आपको डिटेल में बताया, एक लाइन का मतलब बताया। ये जो ईस्ट सेल दस एक्वायर्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन अ स्पेसिफिक वे। जो ऑर्गेनल्स एंड मेम्ब्रेन्स का अलग अलग तरीका है अपने स्पेसिफिक वे में फंक्शन करना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं, वो फूड को क्या बोलते हैं जो भी प्रोटीन बनाता है, देन उसको पैक करने का, मॉडिफाई करने का गोल्गी अपैरेटस करता है। लाइसोसोम क्या हेल्प करता है, डेट इज़ वो देखता है कि वो क्या बोलते हैं, एसिडिटी ना बढ़े, एंड देन वो क्या करता है, वो अपने पीएच पे काम करता है। क्या काम करता है वो, ये हेल्प करता है इसमें जितने भी क्या बोलते हैं ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं, या फिर जो भी अगर कुछ बाहर से फॉरेन मटेरियल आ जाए तो उसको ब्रस्ट करना, उनको वो सारी चीज़ें मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो भी एक तरह से देखें। एंड सुसाइडल बैग्स की तरह काम करता है, अगर कोई भी सेल पुराना या फिर ओल्ड हो जाए तो उसको ब्रस्ट करके देन अपना वो बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है, एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये सारी चीज़ें भी देखें ना। प्लास्टिक जो कि प्लांट सेल में रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बनाते हैं उन लोग, पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सारी चीज़ें पिगमेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये कंपोनेंट का फंक्शन है अलग अलग अपने स्पेसिफिक वे में। और मेम्ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से जो हमारा ईच सेल जो है वो एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनल एंड मेम्ब्रेन। तो यही बस इस लाइन में लिखा है। एंड जैसे कि इसमें बताया गया है, जैसे कि द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइक इधर पे अगर मैं पूरा बोलूँ तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि वैसे हमारा जो वैक्यूल है इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, समझे। एंड इसका फंक्शन है, ये भी ये लिखा है, ये नीचे वाली लाइन को कॉपी कर दिया और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक अ रेस्पिरेशन and then obtaining nutrition, clearing of waste material and forming the
न्यू प्रोटीन। तो ये सारे उसके फंक्शंस है, क्या है वैक्यूल्स के, आप फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ आपको मेरे को बताना था थोड़ा, वैक्यूल्स के टाइप होते हैं। पहला टाइप दैट इज सैप वैक्यूल, ये थोड़ा सा हायर में आ जाएगा। पहला टाइप दैट इज सैप वैक्यूल, दूसरा टाइप दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड तीसरा टाइप दैट इज फूड वैक्यूल, जो कि हम लोग ने किस में देखा, यूनिसेलुलर अमीबा में देखा। एंड फोर्थ वन गैस वैक्यूल, जो कि प्रोकारियोट्स में होती है। तो सैप वैक्यूल इन अ प्लांट सेल में होती है, उसमें टोन प्लास्ट की लेयर देखी आपको, और इसमें क्या बोलते हैं, यही प्रेशर ग्रेडियंट वाला काम होता है इसमें, और इसमें अराउंड 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है अपना वैक्यूल कवर करता है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये अमीबा में होता है, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैं वहाँ पर सॉरी अमीबा में होता है, मतलब वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए। फूड वैक्यूल भी अमीबा में हो सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये सारी चीज़ें, एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसमें। एंड देन फूड वैक्यूल दैट इज़ ये प्रोटिस्ट में होता है, एंड सूडोपोड, ये सारी चीज़ें फूड वैक्यूल ये तो ये भी यूनिसेलुलर में होता है। एंड देन गैस वैक्यूल जो कि प्रोकारियोट्स में होता है। तो ये चार टाइप हैं एक्चुअली वैक्यूल के, दैट इज सैप, कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड एंड गैस, ये चारों टाइप हैं। फूड वैक्यूल किसमें, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से फूड वैक्यूल दैट इज अमीबा में होता है। एंड फूड वैक्यूल में क्या होता है, जो कि अमीबा ने कंज्यूम किया रहता है फूड, वही क्या बोलते हैं, वो आइटम किस में आता है, फूड वैक्यूल में आता है। तो यही सारी दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा पास टॉपिक बच गया, डेट इज़ सेल डिवीज़न, जो कि छोटा सा टॉपिक है, एंड उसको मुझे इसी वीडियो में नहीं, मैं अगले वीडियो में ले लूँगा उसको। तो अब हमारा चैप्टर जो ये फिनिश हो चुका है, वो भी डिटेल मैनर में एक्चुअली। तो थैंक यू। अगर वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, एंड नोट्स जो भी है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कमेंट उस हिसाब से अगर देखते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी बता दीजिएगा। तो थैंक यू।